फ्रेंड्स, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज आपका 6th डे है बेसिक मैथ सीरीज का और आज हम गणित की एक नई शाखा का अध्ययन करेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति इंग्लिश के अंदर ये जो त्रि का मतलब होता है, इसका मतलब होता है तीन, और इस गौण का मतलब होता है माप, भुजा, और इस मैट्री का मतलब होता है मैट्रॉन होता है। एक्चुअली इसका मतलब मैट्रॉन, और इसका मतलब होता है माप। तो तीन भुजा का माप, इसको बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। अब हिंदी की बात कर रहे हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है, कोण तो कोण ही होता है, और मिति मतलब उनका माप। तो त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के अंदर हम भुजा और आपने क्या देखा है, तीन भुजा माप। तो यानी हम इसमें क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में हम भुजा और कोण यानी साइड और एंगल के बीच का जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। क्लियर हुआ? क्या होता है, त्रिकोणमिति में हम अध्ययन करते हैं किसका, भुजा और कोण के मध्य संबंध का। भुजा का मतलब होता है साइड, कोण का मतलब होता है एंगल। तो साइड और एंगल के बीच का संबंध का मतलब होता है रिलेशन। इसका अध्ययन करते हैं और ये ही त्रिकोणमिति होती है। क्लियर? जैसे अब यहां पर हम बात करेंगे कोण की और भुजा की। अब इसे समझते हैं। पहले देखिए, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच का जो संबंध होगा उसका अध्ययन करेंगे तो त्रिकोणमिति हो जाएगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है आपके पास, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहां पर ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। क्लियर हुआ? जो भी लाइन सीधी होती है ना, इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखिए, दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी। पहला, जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा, उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होगी। जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होगी। जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होगी। अब ये बचे दो कोण। इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं न्यून कोण। ये जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति, तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। इन दोनों कोणों को बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं, जो छोटे होते हैं किससे, 90 डिग्री से। समझ में आया? 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। अब आपको क्या ध्यान रखना है, बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा हमेशा छोटी। समझ में आया? ये क्लियर हो गया आपका अच्छे से एकदम। अब देखिए क्या क्या होता है। आपको एक डायग्राम याद रखना है, आपको एक चित्र याद रखना है, और उस चित्र की सहायता से ही हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिर्फ एक चित्र ध्यान रखना है क्योंकि ये पूरा इसी पर बेस्ड है। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज आपको किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, किधर भी घुमा के दे सकता है, लेकिन रहेगा समकोण त्रिभुज ही। क्लियर हुआ? अब देखिए, यहां पर अगर ये ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। ये अगर आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हमेशा इस तरह से शो करते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण, और इस कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। अब अगर कोण ये है थीटा, थीटा भी एक कोण होता है, गणित के सिंबल। एक क्लास में हम सिर्फ गणित के सिंबल पर चर्चा करेंगे।
तो ये थीटा, इस थीटा के सामने वाली भुजा, इस थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी, ये वाली। समझ में आया? भुजा क्या होती है? ये देखिए, ये लाइन जो है ये भुजा है और ये क्या है, कोण है। समझ में आया? अब देखिए, इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब और इसके सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे आधार। तो तीन चीजें हैं इसमें, कर्ण, आधार और लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। ये समझ में आया? क्लियर? अब अगर मान लीजिए ये थीटा यहां ना होकर यहां होता तो हम क्या करेंगे? अरे भाई ये तो और भी इजी है। अगर ये थीटा है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये सबसे बड़ी भुजा यानी कि ये कर्ण, हाइपोटेनियस। अब अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब यानी कि ये जो भुजा है ये लंब होगी, और अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये थीटा है, अगर ये लंब है तो ये क्या हो गई, आधार, और अगर ये थीटा है तो ये आप ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, भुजाओं के और कोण के मध्य का एक संबंध निकालेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में उनकी तीनों भुजाओं के अनुपात को 6 तरीके से लिखा जा सकता है। किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अनुपात को 6 तरीके से लिखा जा सकता है। इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्या क्या होता है, देखिए ये आपके पास एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब 90 डिग्री ही होता है, ध्यान रखना। एक, बी और ये सी, ये 90 डिग्री। अब अगर हम मान लेते हैं ये थीटा है, समझ में आया? अब देखिए, इसके सामने वाली भुजा हुई कर्ण, इस कर्ण को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस, और यहां पर ये थीटा है तो इसके सामने लंब, इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर, और ये हुआ आधार। तो ये तीन ही चीज आपको ध्यान रखनी, लंब, कर्ण और आधार। अब इनके बीच में क्या क्या संबंध हो सकता है? अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको ध्यान रखना है लाल कक्का। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको ध्यान रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। समझ में आया? आपको इस तरह से याद रखना है इसे। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसका मतलब क्या है, यहां आपको यहां से लिखना है साइन थीटा। थीटा क्या है, कोण, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये समझ में आया? अब आप एक बार ध्यान रखोगे, ये ऊपर जैसे लिखे हुए बिल्कुल वैसा का वैसे नीचे लिखा हुआ है। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। ये समझ में आया? अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी लंब और कर्ण के अनुपात की बात होगी, जब भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के अनुपात की बात होगी, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। मतलब ये हुआ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश में क्या होता है, P/H। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनियस। इस तरह से लिख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है? अब टेन थीटा, टेन कितना होता है, L बटा A, P बटा B। ये याद आया? अब ये तो 3 हो गए। अब बाकी के 3 अगर आपको याद रखने ना, तो आप इनको क्या करोगे, इनका उल्टा कर दो। देखो सेक थीटा, सेक थीटा साइन कोस टेन हो गया। अब कॉट थीटा, नेक्स्ट आता है कॉट थीटा। लाइन से याद रखना, सीक्वेंस से तो आप गलती नहीं करोगे। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो तो B बटा P हो जाएगा। और हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा, इसे मैं यहां लिख देता हूं, A बटा L हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा B बटा P। फिर बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा कितना होता है, कॉस का उल्टा,
इसका उल्टा कर दो तो कर्ण बटा आधार या h बटा बी। और अगर कोसेक, कोसेक कितना होता है साइन का उल्टा k बटा एल या h बटा p। ये समझ में आया? अगर ये आया तो फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपको जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं आया वीडियो को रिपीट करके देखिए। ये हिंदी मीडियम वालों के हैं क्योंकि लंब और कर्ण मैं यहाँ पर यूज में लूंगा, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। समझ में आया? तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इस L का मतलब है यहाँ पर लंब, और A का मतलब है आधार, और K का मतलब है कर्ण। इस P का मतलब परपेंडिकुलर बेस, और H का मतलब हाइपोटेनियस। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अब ये क्लियर हुआ तब हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को एक बार वापस जरूर देखना अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। इसका मतलब क्या है? रिलेशन बिटवीन क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच में क्या है? रिलेशन। अब कैसे? अब देखिए साइन थीटा जो होता है ना, इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा, अब जैसे इस कोसेक को मैं अगर इधर भेज दूं तो ये 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, और इस साइन को भी इधर भेज दूं तो ये कोसेक थीटा और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह कॉस थीटा का संबंध होता है 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और इसको इधर भेज दूं तो सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया? 1। इसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना है? 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, और इन दोनों को लिखा जा सकता है टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर 1। अब यहां पर क्या है? दो फॉर्मूले आपको और ध्यान रखने हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश में क्यों बता रहा हूं, रीजन जानिए। आप जब आगे पढ़ाई करोगे तब आप हमेशा ध्यान रखना, आपको हर चीज हिंदी में अवेलेबल नहीं होगी। अधिकतर सामग्री आपको जो मिलेगी वो इंग्लिश में मिलेगी। तो मैं चाहता हूं आप इनके नाम ध्यान रखो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए अभी हम बात करेंगे सर्वसमीका की। सर्वसमीका एक से ध्यान रखते हैं, पहले एक का अच्छे से समझते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको पढ़ते कैसे हैं? साइन स्क्वायर थीटा। कैसे पढ़ते हैं इसको? साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखते हैं? थीटा। इसको किस तरह से पढ़ते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का सम हमेशा कितना आता है? वर्ग का सम कितना आएगा? हमेशा 1। ध्यान रखना। अब इस 1 को ही कितने तरीके से लिखा जा सकता है वो देखिए। ये सारे एक तरह से फॉर्मूले हैं, आपको इनको याद करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की। इसी को किस तरह से लिखा जा सकता है? मान लीजिए मैं इस कॉस को यहां भेज देता हूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह भी लिखा जा सकता है। और किस तरह से लिखा जा सकता है? इसी को अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो यहां रूट आ जाएगा। लास्ट वीडियो में बताया था अलजेब्रा में मैंने। तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आता है? जब आप पूछोगे ना किसी से, मेरा वादा है 99% लोग आपको बता ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे स्क्वायर हटता है तो रूट आता है। अरे मेरे भाई बहुत सिंपल है। यहाँ देख मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी को भी पूछना x बराबर 1, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1 कल बताया था आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां मैं लिख देता हूं, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी भी होता है। ठीक है। अब यहां पर आप देखो x के दो मान प्राप्त कर सकते हो। एक मान प्राप्त होगा प्लस का 1 और एक मान प्राप्त होगा माइनस का 1। कैसे? अब कैसे के लिए देखो,
इसे मैंने 0 के बराबर रखा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान प्राप्त हुआ -1। इसे मैंने 0 के बराबर रखा तो x का मान प्राप्त हुआ 1। क्या प्राप्त हुआ? प्लस का 1 और माइनस का 1, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 1। समझ में आया? अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूं और इसका मान आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? x बराबर प्लस माइनस √1। तो देखिए ये, और 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब आप किसी से पूछ के देखना क्या आपको कोई बताता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपको क्लियर हुआ। और इसी तरह से आप निकाल सकते हो कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने रूट लगा देना इसलिए हट जाएगा। इस तरह से आप इनके मान निकाल सकते हो। ये सिर्फ मैंने साइन और कॉस के बीच संबंध बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ साइन कॉस के अलावा टेन और कॉट के बीच, फिर और इसी तरह से सेक और कोसेक के बीच, इस तरह के हम संबंध बताते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ फॉर्मूले और, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं 10 को यहीं रख लूं और 1 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। स्क्वायर जब हटता है तो रूट आ जाएगा, कितना आएगा? प्लस माइनस √ सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा अगर है और इस 10 को इधर भेज दूं तो यह बच जाएगा आपके पास सिर्फ 1। समझ में आया? इसी तरह का कॉट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एक अंकल थे, अंकल का नाम था अंकल पाइथागोरस अंकल एक फॉर्मूला देके गए, क्या कि कर्ण का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, ये समकोण त्रिभुज होता है, इस भुजा का, ये कर्ण होती है ना, ये आपके पास अगर ये थीटा है तो ये हुआ आपका लंब और ये हुआ आपका आधार। अंकल क्या कह के गए? अंकल ने बोला कि कर्ण का अगर स्क्वायर कर निकालना है आपको तो आधार का जो स्क्वायर है और लंब का जो स्क्वायर है उसे आप जोड़ दो, इन दोनों का स्क्वायर करो और जोड़ दो, कर्ण का स्क्वायर निकल जाएगा। कहने का मतलब है हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा और ये किसका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप चाहो तो आप बाकी किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए बेस का मान ज्ञात करना है, बेस निकालना है, तो क्या करोगे? देखिए मैं आपको इस तरह से बताता हूं। मान लीजिए बेस निकालना है तो इस p को इधर भेज दो, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, आंसर हट गए, ये आ जाएगा रूट। क्लियर? अगर मान लीजिए आपको p का मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? इस तरह से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक त्रिभुज है, मान लीजिए ठीक है, ये थीटा है कोण। आपको क्या दिया है? आपको दिया गया है कि ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 के आगे इकाई भी है, क्या? सेंटीमीटर मान लेते हैं। 3 और 4 है, आपको ये ज्ञात करनी है कि AC भुजा AC की लंबाई कितनी है, साइड AC की लेंथ कितनी है। बड़ा सिंपल है, क्या करना है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास? AC, तो AC का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर माइनस और प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है? AB कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, ये कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, ये 9 और ये 16। ठीक है, अब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 25 को क्या लिख सकते हैं? +-5। समझ में आया? इसे क्या लिख सकते हैं? 25 को +-5। अब ये आपके पास 5 हो गई। क्लियर हुआ? अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं पाइथागोरस अंकल की बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है? त्रिभुज एबीसी है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में है। अब यहां पर देखिए
आपको साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। कैसे, देखिए चित्र बहुत ही ध्यान से बनाना। कंडीशन बताता हूं मैं आपको क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या कहा है, बी सी 3 है, ए बी 4 है, ए सी 5 है। ये क्लियर हो गया। अब आपसे कहा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए लाल कक्का की हम बात करते हैं। अब इससे पहले, इस लाल कक्का से पहले एक काम और कर लीजिए। क्या क्या, अगर ये थीटा है तो ये क्या हुआ, लंब। ये क्या हुआ, लंब या परपेंडिकुलर। और ये क्या हुआ, आधार, आधार या बेस। और ये क्या है, हाइपोटेनियस या कर्ण। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इसने क्या कहा, साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहला वाला होता है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल सा है। ये आपके पास लंब है, ये आपके पास कर्ण है। बताओ इसमें लंब क्या है, इसमें लंब क्या है, 4, यहाँ लिखो 4। बताओ इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है 5, यहां लिखो 5। हो गया साहब, इतना ही था बस। नेक्स्ट देखिए टेन थीटा, तो ये था साइन कोस टेन। टेन कितना है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब है 4। आधार कितना है, आधार है 3। ये आंसर आ गया। फिर क्या पूछा, सेक थीटा निकालो। तो सेक थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। कैसे निकाल सकते हो, सेक थीटा क्या होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक, कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेनियस बटा बेस। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3। चलिए ये सब क्लियर हुआ आपका। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं साइन कॉस, साइन टेन और सेक है ना, मैं आपसे बोलता हूं बाकी के 3 और निकालते हैं। कौन कौन से, साइन टेन, अब निकालते हैं कॉस। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण। आधार देखो इसमें कितना है 3, कर्ण कितना है 5, 3 बटा 5। साइन कॉस टेन, कॉट निकालते हैं। कॉट कितना दिया है, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, आधार देखिए कितना है 3, लंब कितना है 4, 3 बटा 4। अब अगर आपको इसके पहले जो मैंने लिखा था वो याद है तो आप यहां से भी लिख सकते हो, सिंपल सा है। सेक है आपके पास, तो देखो सेक क्या होता है, सेक और कॉस का रिलेशन होता है, सेक और कॉस का संबंध होता है। ये 5 बटा 3 है तो ये 3 बटा 5, इसका उल्टा हो गया। अब क्या बचा, कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन के उल्टा, तो साइन का उल्टा कर दो, 4 बटा 5 है, 5 बटा 4 कर दो, देखो ये 5 बटा 4। चलो इसको एक बार इससे भी चेक करते हैं। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण देखो कितना है 5, लंब कितना है 4, ये हुआ 5 बटा 4। समझ में आया। ये बहुत बेसिक सा एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। क्लियर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप पूरा चैप्टर आप देखो तो कम से कम 3 से 4 घंटे का एक चैप्टर है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी है, इसमें टेबल भी है। मैं कोशिश करूंगा टेबल की सिर्फ एक वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ आपको टेबल समझाऊं, लेकिन वो टेबल आपको तब आएगी जब आप टेबल को याद नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको समझाऊंगा उस टेबल को मैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है मेरे खातिर, मेरे नहीं तो कम से कम अपने खातिर आपको सिर्फ इतना सा करना है। इसके पहले जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए वो आपको याद करने हैं।
क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप 100 फॉर्मूले एक साथ याद करो, आप 10-10 फॉर्मूले का बंच याद करो। जैसे अभी हमने जो लिखा आपको वो याद कर लीजिए, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए कि बोले मुझे सर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक एक टॉपिक लेके कवर करना चाहता हूँ। सब कुछ एक साथ अगर आपको दे दिया तो संभाल नहीं पाओगे। समझ में आया? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने आपको बताया एक बेसिक सा कंसेप्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर मान लीजिए ये थीटा ना होकर ये थीटा होता, तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक डायग्राम बनाया है। 3, 4, 5 जो जहां है उसे वहीं पर रहने दिया, कोई चेंज नहीं किया। मैंने क्या बदला है? अभी हम निकाल रहे थे एक तरह से साइन सी, अब मैं बात कर रहा हूं मुझे निकालना है साइन ए, ये निकालना है। जब इसकी बात करूंगा साइन ए, तो साइन ए, अब साइन बराबर कितना होता है? अभी हमने देखा लंब बटा आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? तो ये लंब बटा आधार, लंब बटा यहां पर आ जाएगा कर्ण। क्लियर? अब लंब बटा कर्ण अगर आपका आ गया तो बड़ा सिंपल सा है, आप देख सकते हो लंब क्या है 3, कर्ण क्या है? कर्ण आपका है 5। यहां पर देखो कितना आया था, फर्क आ गया। अब ये फर्क किस चीज का है? ये फर्क है कोण का। यहां इसमें आपने कोण लिया था ये, इसमें आप कोण ले रहे हो ये। जब कोण ही अलग अलग है तो मान भी अलग अलग प्राप्त होंगे। इसी तरह अगर कॉस का निकालोगे, कॉस ए, तो कॉस कितना होता है? आधार बटा कर्ण, आधार 4 है, कर्ण 5 है। tan कितना है आपका? लंब बटा आधार, लंब कितना है? लंब है आपका 3 और आधार है आपका 4, 3 बटा 4। और जबकि यहां पर देखो मान बिल्कुल अलग अलग है। समझ में आया? इस तरह से हम इसके मान निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ क्वेश्चन है और एक टेबल है जिसकी मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता इस वीडियो में ही सब कुछ डाल दिया जाए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगी उनको याद करने में। क्लियर? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर फिर भी डाउट आता है, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप एनी टाइम, आप ही की सेवा के लिए हाजिर हूँ। आप एनी टाइम कभी भी मैसेज कर दीजिए। मैं अगर बिजी हुआ तो रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है कि 24 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए इजाज़त दीजिए।